नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग कुछ और को एग्जाम्पल को लेते हैं और इसे समझने का हम ये प्रयास करते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। और तो चलिए मैं 5 नंबर में एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके साथ। और इस बार जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट है कि P जो है वो Q को इम्प्लाई कर रहा है और Q जो है वो R को इम्प्लॉय कर रहा है और निगेशन ऑफ R जो है हर हमेशा ट्रू है। और इसके बेसिस पे मुझे कंक्लूजन निकालना है कि निगेशन ऑफ P भी हर हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, मुझे ये पता करना है। तो अब बताइए दोस्तों, मुझे ये वेरीफाई करना है ये ट्रू है या नहीं है, मतलब ये आर्गुमेंट जो गिवन है ट्रू है या नहीं है। तो हमें चाहिए क्या? सबसे पहली बात तो हमें ये पता करने पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। मुझे चाहिए निगेशन ऑफ P। अब मुझे निगेशन ऑफ P के लिए जाना कहाँ पे है? तो निगेशन ऑफ P तो मेरे पास है नहीं, पर स्टिल मेरे पास जो एक तरीका गिवन है निगेशन ऑफ P के लिए। क्या? इसका कंट्रा पॉजिटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? इसका कंट्रा पॉजिटिव अगर लेंगे तो निगेशन ऑफ Q जो है वो इंप्लाई करेगा निगेशन ऑफ P को। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग इसका भी कंट्रा पॉजिटिव ले लेते हैं। निगेशन ऑफ R जो है इंप्लाई करेगा निगेशन ऑफ Q को। दोस्तों ये इम्प्लीकेशन का थ्योरी वाले पार्ट से आप समझ सकते हैं। अगर आप कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे इम्प्लीकेशन का जो थ्योरी वाला पार्ट है आप उसे एक बार देखें, जो इसमें मैं सिर्फ थ्योरी बताऊंगा व्हाट इज इम्प्लीकेशन। क्योंकि ये जो है हमारा ये जो वीडियो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का ये हमारा क्या है, क्वेश्चन पे बेस्ड है, ताकि हम गेट के जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसे हम आसानी से सॉल्व कर पाए, उसके लिए ये तरीका है दोस्तों। अब हमें चाहिए निगेशन ऑफ P और हमारे पास जो है निगेशन ऑफ P चाहिए। तो हमारे पास अब निगेशन ऑफ P जो है दिखने लगा है। कहाँ पे है मेरे पास निगेशन ऑफ P? तो मेरे पास निगेशन ऑफ P जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास निगेशन ऑफ P अवेलेबल है, पर निगेशन ऑफ P जो है किसी के द्वारा इम्प्लाइड किया जा रहा है और वो निगेशन ऑफ Q के द्वारा। अब निगेशन ऑफ Q के बारे में मुझे पता नहीं है कि निगेशन ऑफ Q जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो अब करें क्या? तो निगेशन ऑफ Q जो है मेरे पास पता है नहीं। अब तो मेरे पास कोई भी फिलहाल उपाय नहीं है। चलिए दोस्तों फिर और कुछ हफ्ता अब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए निगेशन ऑफ Q जो है ना रियल में इसके द्वारा इम्प्लाइड किया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे इसके द्वारा इम्प्लाइड किया जा रहा है निगेशन ऑफ R के द्वारा। निगेशन ऑफ Q जो है निगेशन ऑफ R के द्वारा इम्प्लाइड किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब बताइए निगेशन ऑफ R। अच्छा निगेशन ऑफ R के पास अब आ गया निगेशन ऑफ R। अब क्या है? तो निगेशन ऑफ R हमारे पास ऑलवेज ट्रू गिवन है। देख रहे हैं? अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर निगेशन ऑफ R मेरे पास ऑलवेज ट्रू गिवन है कि निगेशन ऑफ R जो है हमेशा ट्रू होगा, निगेशन ऑफ R अगर ट्रू है दोस्तों, निगेशन ऑफ R अगर ट्रू है हर हमेशा मेरे पास गिवन है, क्योंकि मेरे पास ये जो इम्प्लाइड ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो अगर निगेशन ऑफ R ट्रू है तो ये भी R ट्रू है। बात तो एक ही है। अगर ये R ट्रू है तो इसका मतलब ये निगेशन ऑफ Q भी ट्रू है। अगर ये निगेशन ऑफ Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ ये भी Q ट्रू है। अगर ये Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ P भी ट्रू है। और रियल में हमको इस तरह हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि निगेशन ऑफ R इम्प्लाइड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइड निगेशन ऑफ P। तो हम लोग लिख सकते हैं कि निगेशन ऑफ R इम्प्लाइड निगेशन ऑफ P। बात तो एक ही है। ठीक है, सेमी बात है ये दोनों। अच्छा ठीक, अगर निगेशन ऑफ R मेरा ट्रू है, निगेशन ऑफ R मेरा ट्रू है, तो ये निगेशन ऑफ P भी तो मेरा ट्रू। अगर ये P ट्रू है तो ये भी हर हाल में मेरा ट्रू है। और इस प्रकार से मेरा ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो दोस्तों हमको ना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा और हमें ये पता करना पड़ेगा कि मेरा ट्रू किस प्रकार से हो या ट्रू नहीं हो। ठीक है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है उस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ T से शुरू किया, इसको मैंने ट्रू माना और फिर मैंने ये देखा कि मेरा कंक्लूजन जो है ट्रू आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और ये ध्यान देना है कि हम इसको फॉल्स नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये मेरे पास ऑलवेज ट्रू गिवन है। ये हमारे पास ऑलवेज ट्रू गिवन है। प्रिंसेस जो हमारे पास ऑलवेज ट्रू गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा और इससे अच्छी तरह से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, अगर कोई स्टिल कंफ्यूजन रह गया है तो हमारे पास जो अगला है अब वो ये कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक है, मेरे पास मान लीजिए कि P जो है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइड निगेशन ऑफ P इम्प्लाइड निगेशन ऑफ R। ठीक है, और फिर अगला है मेरे पास P इम्प्लाइड W। और हमारे पास जो गिवन है दोस्तों वो ये P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ S जो है हमारे पास ट्रू गिवन है। और इसके साथ ही साथ एक और भी चीज गिवन है, P इम्प्लाइड W गिवन है। और एक स्टेटमेंट हमारे पास और भी गिवन है, R यूनियन S। और इस बार जो है हमें पता करना है W कि ऑलवेज W होगा। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों कि मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए W। ठीक है, देखिए कितना घुमा के इसका सॉल्यूशन आएगा।
तो पहले तो हम देखिए, तो इसमें एक चीज और भी देखना है दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपको यहां से चलना है इधर और अंतिम तक पहुंचना है, ठीक है। जहां भी है, मतलब ये मैं ऐसे ही बना दिया, ये आपको अंतिम तक पहुंचना है, घूम घूम के पहुंचते जाना है। फिर अब क्या करना है, अब वहां से जो है आपको फिर से रिटर्न बैक लेना है। फिर से मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा जो है फाइनल डेस्टिनेशन मिला, मेरा यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन था, मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अब फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, और बैक करके हम वहां तक आएंगे जहां तक मुझे आना है। तो हम फिर से यहाँ से बैक करेंगे और जस्ट सेम रास्ते से होते हुए फिर से हमको कहाँ पे आना है, W पे आना है। और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा W है वो सही था, जो हम गए हुए थे जिस रास्ते से, उस रास्ते से मेरा सही आंसर आ रहा था। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। देखिए, दो ही स्टेप है दोस्तों। पहला तो हमारा ये देखे थे कि इधर से उधर गए, पीला वाला ये नंबर 1 था, और फिर जो हमारा ये हरा वाला, येलो वाला मेरा फर्स्ट स्टेप था, और फिर ग्रीन वाला मेरा सेकेंड स्टेप था, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम लोग यही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर से। अब हमको W चाहिए, तो W के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों। W के लिए मुझे, W तो मेरे पास किसी में भी दिख नहीं रहा, ठीक है ना। W मेरे पास कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, W यहाँ पर तो दिख रहा है, पर इसके लिए चाहिए क्या, इस W के लिए मुझे यहाँ पर तो W है, ठीक है। अच्छा, ये इसी स्टेटमेंट को मैं 2 बार लिख दिया हूँ दोस्तों, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने 2 बार लिख दिया है, हाँ ठीक है, आप सही है। तो अब एक बात है दोस्तों, ठीक है, मुझे W यहाँ पे गिवन है। अब W मेरे पास गिवन है, और ये W के लिए पर मुझे चाहिए तो P, मुझे चाहिए P। अब P क्या है, सही है या गलत, ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है ट्रू भी हो या हो सकता है फॉल्स भी हो, इसके बारे में और भी देख लेते हैं, कहीं पर इसके बारे में कोई और नॉलेज है तो इसके बारे में यहाँ से हमें पता चल सकता है। यहाँ पर से हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रा पॉजिटिव इसका ले लेते हैं। इसका हम कंट्रा पॉजिटिव अगर लेंगे दोस्तों, तो इसका आ जाएगा R इम्प्लाइज P, R इम्प्लाइज P, ये हमारे पास आ गया R इम्प्लाइज P, ठीक है। R इम्प्लाइज P अगर आ गया तो हमारे पास जो है P यहाँ पे तो मिल गया, यहाँ पे मुझे P मिल गया दोस्तों, यहाँ पे मुझे P मिल गया है, यहाँ पे मुझे P मिल गया है, ठीक है। पर ये P के लिए मुझे R चाहिए। अच्छा ठीक है, अब R के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, हम R कहाँ से पता करें, R मुझे कहाँ से पता करना पड़ेगा। R के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, और R के लिए अब हम चलते हैं। R मेरे पास फिर से यहाँ पे गिवन है, ये देखिए दोस्तों, R मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अच्छा, R अगर गिवन है तो अब R क्या है ये तो पता नहीं है, और कोई है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो S गिवन है ना, निगेशन ऑफ S, ये हमेशा ट्रू है। निगेशन ऑफ S जो है वो हर हमेशा ट्रू है। तो अगर निगेशन ऑफ S हर हमेशा ट्रू है, तो अगर निगेशन ऑफ S ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि S जो है रियल में क्या है, फॉल्स है। S रियल में हमें इनडायरेक्टली ये क्या बताना चाह रहे हैं कि S जो है मेरा ये रियल में फॉल्स है। ये क्या है दोस्तों, ये फॉल्स है। S रियल में मेरा क्या है, फॉल्स है। क्योंकि निगेशन ऑफ S मेरा ट्रू है, तो निगेशन ऑफ S क्या होगा, फॉल्स ही होगा, अगर हम S को ट्रू माने तो, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स है दोस्तों, अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब R जो है हर हमेशा ट्रू होगा मेरा, ठीक है। यहां से हम चलते हैं बैक का, हम बैक कर रहे हैं दोस्तों सेकंड स्टेप में। अगर मेरा निगेशन ऑफ S जो है, S अगर मेरा निगेशन ऑफ S ट्रू है, ठीक है, हम निगेशन ऑफ S को अगर ट्रू मानने तो हमें फिर से ट्रू, तो हम इसको फॉल्स इस तरह से नहीं समझना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमें S, ये निगेशन ऑफ S ट्रू है, तो अगर निगेशन ऑफ S ट्रू है तो इसका जस्ट अपोजिट है ये S, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मेरा गिवन है कि निगेशन ऑफ S जो है मेरा क्या है, निगेशन ऑफ S मेरा ट्रू है। मैं इसे और भी अच्छा से लिख लूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे निगेशन ऑफ S मेरा जो है वो हर हमेशा ट्रू है, ठीक है। निगेशन ऑफ S ट्रू है क्योंकि प्रिंसेस का रूल ही है। तो अगर निगेशन ऑफ S मेरा ट्रू है तो हमें चाहिए तो S दोस्तों, क्या चाहिए मुझे चाहिए तो S। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, ये वाला S तो मेरा फॉल्स है पक्का, क्योंकि निगेशन ऑफ S मेरा ट्रू था और मुझे निगेशन ऑफ S चाहिए नहीं, मुझे S चाहिए। तो S जस्ट निगेशन ऑफ S का उल्टा होगा, तो ये इसका मतलब पक्का फॉल्स है, ये वाला S पक्का फॉल्स है। और स्टिल हमारे पास एक और पता है, वो ये कि मेरे पास R यूनियन S जो है वो ट्रू होना है। तो अगर S मेरा फॉल्स हो गया दोस्तों, तो R को हर हमेशा ट्रू होना पड़ेगा, R को हर हमेशा क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर R को ट्रू होना पड़ेगा
तो चलिए आर मेरा ट्रू हो गया। अगर आर ट्रू हो गया दोस्तों, तो आर से हमें क्या पता चल रहा है, आर से हमें एक चीज और पता चल रहा है, और वो ये कि अगर ये आर ट्रू हो गया, अगर ये आर ट्रू हो गया, तो हमारे पास जो है ये वाला आर ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हो गया। अगर ये आर ट्रू हो गया, तो ये आर के द्वारा जो इंप्लाइड किया जा रहा है पी, ये ट्रू हो गया। अगर ये पी ट्रू हो गया, तो इसका मतलब जो है ये वाला पी ट्रू हो गया। अगर ये पी ट्रू है, तो इसके द्वारा इंप्लाइड किया जाने वाला डब्ल्यू ट्रू है। अगर ये डब्ल्यू ट्रू है, तो हमें फाइनली जो है डब्ल्यू का ट्रू वैल्यू मिल गया दोस्तों। हमें फाइनली जो डब्ल्यू का ट्रू वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से हम पता करेंगे दोस्तों। इस तरह से ये थोड़ा काफी अच्छे लेवल का जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, और ये काफी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं सारे कंसेप्ट को। पर इससे हमारा क्या है कि कंसेप्ट बिल्डअप होगा, और गेट का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है आपके लिए 2 स्टेटमेंट का ही अभी तक में आया हुआ है। तो गेट का क्वेश्चन आसानी से 2 स्टेटमेंट वाला सॉल्व हो जाएगा, अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। और अगला एग्जांपल जो हमारा दोस्तों वो ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और ये अपना लास्ट एग्जांपल है। बहुत सारा एग्जांपल हम लोग कर लिए। अब कह रहा है कि P इम्प्लाइज R इम्प्लाइज S, ठीक है। और फिर कह रहा है कि निगेशन ऑफ R जो है, निगेशन ऑफ R जो है वो इम्प्लाई कर रहा है निगेशन ऑफ P को, और हमारे पास P ट्रू गिवन है, और हमें ये पता करना है कि S मेरा ट्रू है या नहीं। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, मुझे S के बारे में पता करना है, और S के बारे में मुझे पता कहाँ से चलेगा, आप बताइए। तो इस बार अब आप बताइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में। मुझे S के बारे में पता करने के लिए मुझे इस S के पास आना पड़ेगा, ठीक है। इस S के बारे में मुझे पता चलेगा इस R से, इस R के बारे में मुझे पता चलेगा इस R से, ठीक है। इतना बात क्लियर। या दोस्तों इतना अगर हम लोग झमेला में नहीं पड़े, तो हम लोगों को देखिए एक चीज दिखाई दे रहा है। इस R के बाद हम लोग डायरेक्ट इस P पे चले जाएं, और इस P से हम लोग डायरेक्ट इस P के पास चले जाएं, ठीक है। आप किसी भी वजह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये P हमारे पास क्या है, गिवन है कि ऑलवेज ट्रू है। ये P हमारे पास गिवन है कि ये P हमेशा हमारे पास ट्रू है, क्योंकि प्रिमिसेस हमारा ट्रू होता है। अगर अब हम यहाँ से बेक हो रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहे हैं, बेक हो रहे हैं। बेक का कंसेप्ट अप्लाई। अगर ये P हमेशा ट्रू है, इसका मतलब ये P तो हमेशा ट्रू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये P ट्रू है, इसका मतलब ये R भी तो ट्रू होगा हर हाल में। इंप्लाई कर P के द्वारा इंप्लाई किया जा रहा है। हमें दोस्तों मेनली ये टारगेट करना है, मुझे एक कोई गारंटीड चीज मिल जाना चाहिए कि रियल में ट्रू ही है या फॉल्स है। हमें यहां से पता चल गया कि ये P मेरा हर हाल में ट्रू है। तो अगर P ट्रू है तो ये R भी ट्रू होगा। अगर ये R ट्रू है, जिसके द्वारा इंप्लाइड किया जाने वाला ये S भी ट्रू होगा, सॉरी दोस्तों ये S भी ट्रू होगा। क्लियर है, बोलिए हाँ। इतना था क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अगर ये S ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये अगर S ट्रू है, तो ये S हमेशा ट्रू ही होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा रियल में ट्रू हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इस पे हम और आपको आइडिया देते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो थोड़ा बहुत, मेरा हमको लग रहा है। अगर आपका ये कहना है कि अगर मान लीजिए P इम्प्लाइज R हो रहा है, तो अगर ये P ट्रू होगा, तो ये R भी ट्रू होगा। इस बात की क्या गारंटी है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये वाला मेरा अगर P ट्रू है, तो ये भी R मेरा ट्रू है, ये भी S मेरा ट्रू है, और इस प्रकार से मेरा ये S ट्रू है। हम बोल रहे हैं बार बार, हम ये वाला P ट्रू था, इससे ये P ट्रू होगा, इससे ये R ट्रू होगा, इससे ये S ट्रू होगा, इससे ये S ट्रू होगा। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये P अगर ट्रू है, ये अगर P ट्रू है, तो ये वाला मेरा R कैसे ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग, ये दोस्तों क्या है, इम्प्लीकेशन है। ये पहले है क्या, आप ये बताइए। ये इम्प्लीकेशन है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूं दोस्तों, अपने ये अंतिम छोरी वाले पार्ट में। ये इम्प्लीकेशन है, तो इस इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल क्या होता है। अगर आप ट्रूथ टेबल को देखेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा P है और Q है, और P इम्प्लाइज अगर Q का अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे दोस्तों, ये P इम्प्लाइज Q का अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो ये होता है फॉल्स। फॉल्स के केस में हमारे पास क्या होता है, ट्रू। फॉल्स, ट्रू के केस में भी हमारा ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स के केस में हमारा फॉल्स होता है। ट्रू और ट्रू के केस में हमारा ट्रू होता है, ठीक है दोस्तों। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर है दोस्तों। तो अब एक बात आप हमको बताइए कि हमको P अगर ट्रू है मेरा, तो क्या Q भी हर हमेशा ट्रू होगा। ध्यान दीजिए, तो देखिए, जो अगर मेरा P ट्रू है, तो Q भी मेरा, P इंप्लाइज Q में Q भी मेरा हर हाल में ट्रू होगा। देखिए, तो
है अगर मेरा P implies Q ट्रू है। सही बात है। देखिए हमारे पास P implies Q में एक ये ट्रू है, एक ये ट्रू है, पर इसका रिजल्ट तो मेरे पास फॉल्स आ रहा है ना, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए मीनिंगलेस हो गया। समझ रहे हैं बात को दोस्तों? ये तुम्हारा मीनिंगलेस हो गया। क्यों मीनिंगलेस हो गया? क्योंकि हमारे पास P implies Q तो फॉल्स देगा, तो ये हमें तो चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए कि हमें सही स्टेटमेंट चाहिए दोस्तों, हमें सही स्टेटमेंट चाहिए। मैं सही स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो मुझे एक ही एक्सेप्शन ही मिला है मुझे इस पूरे ट्रूथ टेबल में फॉल्स वाला, तो ये तो मेरा पहले गलत हो गया। इसका मतलब अगर ये T ट्रू है और P इम्प्लाई T मुझे ट्रू चाहिए, P इम्प्लाई Q मुझे ट्रू चाहिए, तो हर हाल में मेरा T भी जो है वो ट्रू होगा। इस कारण से हम लोग बोलते हैं अगर P ट्रू है तो इसके द्वारा इम्प्लाई किया जाने वाला T भी ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रूथ टेबल से भी आपको क्लियर हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों मेरा ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और आप प्रीमिसेस के किसी भी गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो मैं दावा करता हूँ कि आपका आसानी से सॉल्व होगा। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो वो आसानी से पक्का सॉल्व होगा। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करके और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो ला पाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक नया से नया वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊँ। क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 180 डेज का है और मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि 180 डेज में आपके लिए कंप्लीट गेट का वीडियो लाऊं। पर इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूर जरूरत है, तो आप जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। मेरा ये मानना है कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।